नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे कि पूर्णिया का डीएसपी सीमा देवी ने मंचलकों और जुआओं नशेड़ी को पूर्णिया में तहलका मचा दिया है और सभी नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी को क्लास लगा रही है रोड पर। देखिए सादा लिबास में जो है यही सीमा देवी डीएसपी है, जींस और टी शर्ट पहनी हुई है। हर जगह पर चेकिंग लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। देखिए किस प्रकार से डंडा भी चला रही है और मंचलकों को चाय का दुकान में बैठे हुए लड़की और महिलाओं पर फातिमा कसने वाले को भी कल्याण नहीं है। अब लोग शांति और सुकून का जिंदगी जी रहा है पूर्णिया में। आइए सुनते हैं किस प्रकार से सीमा देवी बोल रही है। बच्चों के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी और पीस के लिए क्या काम कर रही है। तो इसी के दौरान स्कूल में आते हुए जाते हुए कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आते जाते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो पुलिस को अपना मित्र समझ के बताएं और इस तरह से ये आपकी घटना न घटे भविष्य में, उसके लिए 9-10 और 112 को डिस्टेंस दी गई है। हम बच्चों के बीच में जाएँ और उनको बताएँ कि उनको मदद के लिए कहाँ जाना है। ये बात क्या होती है सोसाइटी में बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम किसको बताएं। तो उस रूप में हम पुलिस को आगे ला रहे हैं कि कोई लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे या किसी भी स्थान पर उनको डर लगता है क्या कोई घटना घटने की संभावना है तो वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं सकती और आने वाले समय में किसी ऐसे अपराध को नियंत्रित कर सकते। कितने स्कूल हैं अभी शहरी क्षेत्र में जितने भी स्कूल हम सबको कवर करेंगे। आज से शुरुआत की हमने धीरे धीरे चौमापुर रोड से शुरुआत की है। नमस्कार, इस न्यूज में आप लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार कांग्रेस के युवा अधिवक्ता और प्रवक्ता किस प्रकार युवाओं का जोश जगा रहे हैं। आइए सुनते हैं। बिहार प्रभारी हैं। परिवार से कोई राजनीति में आ रहा है, हमको इस बात का कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आनंद की बात है। लेकिन जब आपके परिवार के लोगों का कैरियर सेट हो रहा है तो थोड़ा बिहार के नौजवानों का भी कैरियर सेट कीजिए। जो काले टोपी का कारनामा है उसको आपको हाथ में तिरंगा लेकर के व्हाइट टी शर्ट पहन करके उस अन्याय के खिलाफ हमको न्याय की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। हाईवे खेला, एक तरफ हमारे लिए 5 किलो अनाज, दूसरे लिए उनका जो बेटा उसके लिए 5000 करोड़। यह देश जितना उनका है उतना हमारा है कि दोस्त मजबूर होकर के जिंदगी से हारने की जरूरत नहीं है। यह जिंदगी जितना कीमती किसी अमीर के बाल बच्चों के लिए होता है उतना ही कीमती किसी निर्धन किसी गरीब के बाल बच्चों के लिए भी होता है। यह जो रास्ता है मुझे मालूम है, मैं यहीं रहा हूँ। मैं गाजीपुर में रहा करता था। 10वीं की परीक्षा पास करके इन इलाकों को मैं बखूबी जानता हूँ। महेंद्रू को, मुसल्लपुर हाट को, सैदपुर को, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ाई लिखाई की है। मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा करता था। मुझे मालूम है कि ज्यादा देर यहाँ अगर खड़े रहे तो ऐसा लगेगा जैसे दुर्गा जी का मेला हो, देश से देश रगड़ना शुरू हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे सदाकत आश्रम से हम लोग पदयात्रा करते हुए, मार्च करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और विभिन्न जिलों में जो छात्रों, नौजवानों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और बिहार के आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, एक मांग पत्र के रूप में हम उनको सौंपेंगे। तो पहली बात मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कल संभव हो तो आप लोग जो इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए आइए। और दूसरी बात, मैं पिछली बार यहाँ आया था आपके बीच जब मैं बिहार में जनगण मन यात्रा कर रहा था। हमारी यह सोच है, हमारा यह मानना है कि हमारा देश एक मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा है। सब जानते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, बेकारी देश में इतिहास में इतनी ज्यादा कभी नहीं थी और लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं आज उसको पूरा करना मुश्किल है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से लेकर के, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने से लेकर के, अस्पताल में इलाज कराने तक हर चीज को पूरा करना एक आम परिवार के लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे वक्त में राजनीति में जानबूझ करके नफरत घोली जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ
कि जो बेकारी का अंधियारा है, जो काले टोपी का कारनामा है, उसको आपको हाथ में तिरंगा लेकर के, व्हाइट टी शर्ट पहन करके उस अन्याय के खिलाफ हमको न्याय की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, न्याय का योद्धा बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि दोस्त, मजबूर होकर के जिंदगी से हारने की जरूरत नहीं है। यह जिंदगी जितना कीमती किसी अमीर के बाल बच्चों के लिए होता है, उतना ही कीमती किसी निर्धन, किसी गरीब के बाल बच्चों के लिए भी होता है। यह देश जितना महल में रहने वाले लोगों का है, एक इस देश का पूंजीपति है जो अपने बेटा के ब्याह में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया। 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया, ऐसा मीडिया बताती है। और वही मीडिया कहती है कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज में गुजारा करना पड़ता है। हाय रे खेला, एक तरफ हमारे लिए 5 किलो अनाज, दूसरे लिए उनका जो बेटा उसके लिए 5,000 करोड़। यह देश जितना उनका है उतना हमारा है। देश के संविधान के हिसाब से अंबानी का बेटा का भी वोट एक है और जूता सिलने वाले के बेटा का भी वोट एक है। इसीलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ, बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।